आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। इंस्ट्रक्शन सही बात है, हमने अपने गार्ड्स को दिया हुआ है कि किसी भी मरीज को स्ट्रेचर में बिना हमारे अस्पताल के अटेंडेंट के नहीं ले जाना है। क्या हो गया है? नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ सरकार सरगुजा संभाग को राजनीतिक रूप से सबसे मजबूत गढ़ मानती है। यहां से खुद 5 मंत्री आते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत सामने आती है तो तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां करती है। अंबिकापुर स्थित राजमाता श्रीमती देवेंद्र कुमारी सिंह देव मेडिकल कॉलेज अस्पताल इन दिनों लगातार सुर्खियों में। कभी एम्बुलेंस की लापरवाही सामने आती है तो कभी प्रसव पीड़ा झेल रही महिलाओं को कंधों पर ढोकर अस्पताल तक लाना पड़ता है। तो अब सवाल यही है कि क्या सरगुजा में स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरेगा? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ताजा मामला अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज परिसर का है। यहाँ एक बुजुर्ग महिला को ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर स्ट्रेचर पर लिटाया गया था। आप तस्वीर में देख सकते हैं, मरीज की हालत गंभीर थी, लेकिन वार्ड सड़क के दूसरी तरफ था। एम्बुलेंस की व्यवस्था अस्पताल में मौजूद थी, मगर ड्राइवर नदारद था। मजबूरी में परिजन और चतुर्थ वर्ग का एक कर्मचारी मिलकर स्ट्रेचर को धकेलते हुए सड़क पार कराते दिखे। नजारा देख हर किसी की आंखें भर आई। सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हुई तो अस्पताल प्रशासन हरकत में आया। वहीं संभागीय स्वास्थ्य संचालक ने मामले की जांच के आदेश दिए और अस्पताल अधीक्षक ने नर्सिंग सिस्टर को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। उनसे पूछा गया है कि आखिर एम्बुलेंस का उपयोग क्यों नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि नोटिस देने से क्या व्यवस्था सुधर जाएगी? सवाल उठता है कि जब एम्बुलेंस थी तो ड्राइवर कहाँ गया था? क्या एम्बुलेंस ड्राइवर की कमी है या फिर यह सब लापरवाही को छुपाने का बहाना है? ये घटना कल हुई है, तो इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप हुआ है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में कोई कमी नहीं है। वहाँ पर एक एम्बुलेंस इसी काम के लिए हमने रखी है, लेकिन उस मरीज को जब वो आया तो उसी समय एक अन्य मरीज, गंभीर मरीज को ले जाना था, तो एम्बुलेंस वाला उसको लेके निकल गया और इनको इंतजार करना पड़ा था थोड़ी देर। तो मरीज के जो परिजन थे वो उन्होंने कहा कि हम ही ले चलते हैं, और हमारे जो क्लास 4 अभी कर्मचारी नए आए हैं, इनको पहले वाले को तो पूरी समझ थी, तो इन्होंने जो क्लास 4 कर्मचारी ने आगे सिलेंडर लेके वो मरीजों ने अपना स्ट्रेचर ले जाके मतलब खुद ही स्वयं ये निर्णय लिया है। असल में अगर वो 5-7 मिनट और इंतजार करते थे तो गाड़ी तो वापस आ गई थी, हमारी एम्बुलेंस वापस आ गई थी। इंस्ट्रक्शन सही बात है, हमने अपने गार्ड्स को दिया हुआ है कि किसी भी मरीज को स्ट्रेचर में बिना हमारे अस्पताल के अटेंडेंट के नहीं ले जाना है। और इस पार से उस पार वाला तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शंस है। हो सकता है किसी के नज़र में नहीं आया हो उस वक्त पे, लेकिन अगर कोई गार्ड इसको देख लेता तो अवश्य रोकता उसको। दुर्घटना की इतनी संभावना पर इसके लिए हमने बार बार एसपी साहब को भी लेटर लिखे हैं, और लगातार हम टीआई को और इधर जो लोकल हमारे पुलिस है उनसे बात करते रहते हैं कि यहाँ पे इस व्यवस्था को थोड़ा सा दुरुस्त करे। जो बाहर की प्राइवेट एम्बुलेंस यहाँ खड़ी रहती हैं, इनको हटाने की कार्रवाई करें। ठेले खोमचे जितने भी हैं ये इस जगह पे इस तरह से अस्त व्यस्त रहते हैं, तो ये थोड़ा सा स्थानीय प्रशासन को देखने की अत्यंत आवश्यकता है। आपको बता दें यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले सरगुजा क्षेत्र से एक दर्दनाक तस्वीर सामने आई थी। यहाँ एक प्रसूता महिला को कावड़ बनाकर कंधों के सहारे अस्पताल तक ले जाना पड़ा था। वजह वही पुरानी सड़क और परिवहन की व्यवस्था का अभाव। गांव से अस्पताल तक पहुंचने का रास्ता इतना खराब है कि एम्बुलेंस वहां तक जा ही नहीं पाएगी। मजबूरी में परिजन महिला को रस्सियों और डंडों के सहारे कंधों पर लाद कर कई किलोमीटर पैदल चलते रहे। बारिश में कीचड़ और उबड़ खाबड़ रास्तों पर यह दृश्य किसी फिल्मी सीन जैसा लगता है, लेकिन असल में यह सरगुजा के लोगों की रोजमर्रा की हकीकत है। आपको बता दें सरगुजा संभाग से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दोनों आते हैं। साथ ही 3 और मंत्री इसी क्षेत्र से हैं। सरकार इसे ट्रिपल इंजन की ताकत कहती है, यानी केंद्र, राज्य और स्थानीय नेतृत्व सब एक साथ। लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि ये ट्रिपल इंजन भी स्वास्थ्य व्यवस्था को पटरी पर नहीं ला पाए। कभी स्ट्रेचर सड़क पर धकेला जाता है, कभी प्रसूता को कंधों पर उठाकर नदी पार कराई जाती है, कभी पुल की अव्यवस्था के कारण ग्रामीण जान जोखिम में डालते हैं।
लोगों का कहना है कि नेताओं के भाषणों में सरगुजा स्वास्थ्य सुविधाओं का हब बन चुका है, लेकिन असली तस्वीर इन वायरल वीडियोस और तस्वीरों में साफ दिखाई देती है। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि परिजनों ने जल्दबाजी दिखाई और एम्बुलेंस का इंतजार नहीं किया, लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी की हालत गंभीर है तो कोई परिवारजन क्यों रिस्क लेगा कि एम्बुलेंस ड्राइवर की मौजूदगी और तत्परता पर सवाल नहीं उठते। तो कुल मिलाकर ये दो तस्वीरें केवल अस्पताल प्रबंधन की नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की पोल खोल रही हैं। अब सवाल यही है कि सरगुजा के लोगों को कब तक कंधों और स्ट्रेचर से सड़क पार कराने वाली तस्वीरों का सामना करना पड़ेगा। क्या सरकार इन वायरल घटनाओं के बाद कोई ठोस कदम उठाएगी या फिर हर बार की तरह एक नोटिस और जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डाल देगी। अंबिकापुर से पंकज शुक्ला की हमारी खास रिपोर्ट।